एक 60 साल का सीधा साधा चाइनीज बिजनेसमैन जो पुराने फटे हुए कोट में घूमता है, उसके सर पर अमेरिका की सरकार ने $5 मिलियन यानी करीब 45 करोड़ रुपए की बाउंटी यानी इनाम रखा हुआ है। बंदे का नाम है ये शुआनफा। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये बंदा जंगलों में जाकर ड्रग्स बनाता है तो भूल जाओ, क्योंकि इस बंदे के पीछे एक छोटे से गांव, साइकिल की फैक्ट्रियां और क्रिप्टो का एक ऐसा नेटवर्क है और एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने अकेले पूरे अमेरिका की नस्ल को खत्म कर दिया है। देखो, ये कहानी शुरू होती है जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट बेन वॉस्टेफ ग्राहक बनकर चाइना के वुहान शहर में ये शुआनफा के दफ्तर में पहुंचता है। और वहां पर जब ये गया तो वहां कोई हथियारबंद गार्ड नहीं खड़े थे, बस कंप्यूटर पर बैठे 300 से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियां थे जो कि विदेशों में कॉल लगाकर ऑनलाइन माल बेच रहे थे। फिर जब रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुम अमेरिका में फेंटेनाइल क्यों स्मगल कर रहे हो, तो इस बंदे ने बिना किसी डर के कैमरे के सामने हंसते हुए कहा कि हम ड्रग्स नहीं बनाते, हम सिर्फ कच्चा माल यानी जो प्रीकर्सर होता है वो बनाते हैं और हम वही एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आगे अमेरिका में बंदा उसका जहर बनाए या दवाई, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो ये शुआनफा है ना, उसने खुद ने उस जर्नलिस्ट को कह दिया कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज चाइना में यहाँ पर लीगल है। लीगल भी नहीं, 100% लीगल है बोला उसने। अब यहाँ पर दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर फार्मा में काम करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति, ये शुआनफा पहले फार्मा में काम करता था, एक चाइनीज फार्मासिस्ट दुनिया का इतना बड़ा ड्रग किंग पिंग कैसे बन गया। और यहीं पर खुलता है इस कहानी का सबसे पहला भयंकर राज। देखो, 1953 में पैदा हुआ यह शुआनफा कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसने वुहान में वुहान युआन शेंग ग्रुप नाम की कंपनी बनाई और वो कंपनी जो सरकारी अधिकारी रहते हैं ना, उन सबकी दुलारी बन गई। दुलारी मतलब प्यारी बन गई। सरकार ने उसकी कंपनी को लोकल इकोनॉमी का हीरो तक घोषित कर दिया। लेकिन जो असली गेम है ना, वो चल रहा था बैक स्टेज पर। यह शुआनफा ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसे ई कॉमर्स कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ड्रग्स कहा गया। देखो, ये काम ड्रग्स का कर रहा था, फिर भी सरकार इसको इतना अप्रिशिएट क्यों कर रही थी, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी ये सुनना, उसने अपने कंपनी में अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं को भर्ती किया और उन्हें कहा कि 10 साल मेरे साथ काम कर लो, घर गाड़ी बंगला सब होगा तुम्हारे पास। यहाँ पे भी उसने कोई हाइपर इमेजिनरी बातें नहीं बोल दी कि 1 महीने में 2 महीने में करा दूंगा। यहाँ पे बंदों को थोड़ा रियलिस्टिक रखा, 10 साल काम करो सब हो। फिर इन्होंने सैकड़ों फर्जी वेबसाइट बनाई, माल भेजने के लिए डब्बों पर नकली स्टिकर्स, कहीं पर डॉग फूड, कहीं पर नट ऑयल और इन सब के स्टिकर लगाए। और फिर पेमेंट के लिए बैंक नहीं लिया, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का रास्ता चुना। पर अभी एक बात बताऊं, ये भी अभी इस कहानी का पूरा ट्विस्ट नहीं था। इस कहानी का सबसे खतरनाक गेम तो अब समझोगे आप। वुहान से 720 किलोमीटर दूर हेबई प्रोविंस में एक गांव है और उस गांव का नाम है शेंगताई। और इस गांव को कहते हैं चाइना का बाइसिकल कैपिटल। और वहां 300 से ज्यादा छोटी मोटी साइकिल स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्रियां थी जो कि गरीबी में जी रही थी। फिर अचानक यूएस ट्रेजरी OFAC की 2026 की सीक्रेट लिस्ट से पता चलता है कि भाई फेंटानिल भेजने वाले 40% चाइनीज स्मगलर्स इस एक साइकिल वाले गांव से हैं। अब सोचो, जो गांव के लोग साइकिल के पेंच स्क्रूज बना रहे थे, वो अचानक रातों रात दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क के बॉस कैसे बन गए। और यहीं पर खुलता है चाइना का कल्चरल राज, गुआनशी यानी खून और रिश्तेदारी का सीक्रेट भरोसेमंद नेटवर्क। ये शुआनफा की केमिकल कंपनी ने इस साइकिल वाली कंपनी के गांव वालों को अपने प्रभाव में लिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट्स के डिब्बों में केमिकल छुपाए गए और उसी गांव के 17 से 18 साल के अनपढ़ लड़कों को आगे कर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गई। जापान तक में फ्रिस्की नाम की शेल कंपनी खोली गई ताकि फर्जी कागजात दिखाकर बैंकों की आंखों में धूल झोंकी जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सके। और जब अमेरिका की सरकार ने यह शुआनफा की जो ओवरसीज प्रॉपर्टीज थी उनको सीज किया और उस पर $5 मिलियन का इनाम रखा। फिर वो कुछ टाइम तक तो पब्लिक में अपनी प्रेजेंस बनाए रखा, बट जब 1-2 सीरियस एलिगेशन लगे तो वो सीन से गायब हो गया। लेकिन आपको पता है हैरान कर देने वाली बात क्या है, जब ट्रम्प आए थे ना चाइना विजिट पे, तो सारी बातों में एक बात इस ड्रग कार्टेल की भी हुई थी, लेकिन आज तक वो बंदा चाइनीज अथॉरिटी ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो भाई इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा एंड में सस्पेंस ये खड़ा होता है कि जो नेटवर्क एक साइकिल बनाने वाले गरीब गांव से शुरू होकर पूरे अमेरिका की इकोनॉमी और हेल्थ केयर को घुटने पर ला सकता है, अगर वो मास्टरमाइंड गायब होकर आज भी बैक स्टेज पर अपना साम्राज्य चला रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है जो ये यूएस की सीक्रेट एजेंसीज है, CIA और ये सब, वो कभी इस किंगपिंग का भांडा फोड़ पाएंगी? या फिर ये जो लीगल बिजनेस के पीछे छुपा हुआ अदृश्य गेम है वो और भी देशों में फैलेगा, जैसे जापान में फैला हुआ है, USA में चल रहा है? तो आपको क्या लगता है, इंडिया में नहीं हो रहा होगा? आपका क्या कहना है, बताओ मुझे।